आपका हमारे चैनल ज्ञानी विजय चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है बॉटनी पे, यानी कि बायोलॉजी का बॉटनी जो पोर्शन होता है उसके विषय में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यह जो क्लास है यह हमारी क्लास एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो क्लास हो चुकी है इससे पहले कि आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे टॉपिक एल्गी। तो एल्गी से कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं या फिर बनने की संभावना है, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए एल्गी जो होते हैं लोअर प्लांट्स होते हैं, यानी कि यहाँ से प्लांट पौधों का बनना शुरू हुआ था। ठीक है, यहीं से क्या हुए थे, पौधों की शुरुआत हुई थी। और यह कैसे होते, एक्वेटिक होंगे। ठीक, एक्वेटिक होंगे यानी कि पानी में पाए जाएंगे, जैसे कि पानी में आपका हो गया, और नम जमीन पे हो गए, चट्टानों पे हो गए। ठीक है, और नम लकड़ी जो होगी वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और यह बहुत ही सरल होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। ठीक, और यह किस कलर के होते हैं, तो यह ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जिसके थ्रू क्या करेंगे, अपने भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक, भोजन बनाएंगे। और देखिए इसकी जो संरचना होती है वह थैलस जैसी होती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, थैलस जैसी होती है, यानी कि इसमें आप रूट शूट और जो होती है स्टेम में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड नहीं, यानी कि जड़ तना और पत्तियों में इसको बांटा नहीं जा सकता। आप हाथ में उठा करके इसको नहीं देख सकते, यानी कि इसमें जड़ तना और पत्ती अलग अलग आपको नहीं दिखेगी। नॉन वास्कुलर होते हैं, नॉन वास्कुलर सिस्टम होता है इसमें, यानी कि संवहनी ऊतक जो होता है यह नहीं होता है। ठीक, एब्सेंट होता है। नॉन वास्कुलर का मतलब होता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होगा यह नहीं पाया जाएगा। यानी कि जाइलम देखिए जल का संवहन करता है, फ्लोएम क्या करता है, बने हुए भोजन को पौधे की पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं इस वजह से क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। अब इसमें देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन कौन सी एल्गी रहती हैं। ठीक है, तो देखिए लाइकेन में क्या होता है, फंगी और एल्गी। ठीक, फंगी क्या करेगी, जल देगी, रहने का स्थान देगी। एल्गी जो होगी वो भोजन बना करके इसको देती है। ठीक, दोनों मिलकर के क्या लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, अब ये लाइकेन जो होते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। किसके अंतर्गत है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। स्लोथ और बियर, स्लोथ बियर देखिए क्या होता है, भालू। स्लोथ जैसे कि आपका सीटेट में स्लोथ का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो स्लोथ देखिए स्लोथ क्या है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिम्बायोटिक रिलेशन हम लोग यहाँ बात करें तो स्लोथ जो भालू होता है, तो भालू के ऊपर क्या होती है, बहुत सारी एल्गी रहती हैं। ठीक है, तो भालू आपको देखने में क्या ग्रीन ग्रीन दिखेगा। तो स्लोथ और एल्गी का रिलेशनशिप भी क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है कि सहजीवी जीवन, यानी दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, परजीवी मतलब क्या होगा, एक को लाभ हो रहा है दूसरा हानि हो रहा है, जैसे कि आपके सर में जो हो गए। ठीक है, तो ये हो गया सहजीवी जीवन का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एल्गी के बारे में बात करें कौन सी है, तो क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, और कॉलोनियल में कौन सी एल्गी पाई जाती है, तो वॉल्वॉक्स पाई जाती है। और फिलामेंट एल्गी कौन सी होती है, तंतु के रूप में कौन सी एल्गी होती है, तो यूलोथ्रिक्स होती है और स्पायरोगायरा होती है। कॉलोनियल मतलब बहुत सारी एल्गी के झुंड बना कर रहती हैं। ठीक, तो वॉल्वॉक्स क्या होंगे, बहुत सारे एल्गी ऐसे होंगे जो झुंड बना करके कॉलोनी में रहते हैं। सबसे लंबी अगर एल्गी, लार्जेस्ट एल्गी पूछी जाए तो कौन सी होती है, तो केल्स होती है। ठीक, और यह कैसी होती है, समुद्री एल्गी होती है। कैसी एल्गी होती है, समुद्री एल्गी होती है। अब हम लोग समझेंगे कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। और एल्गी का स्टोर जो फूड मटेरियल होता है, यानी कि वो भोजन कर लिया और उसने अपना बचा हुआ भोजन, जैसे कि उसको भोजन नहीं मिला तब के लिए जो संचित करके रखती है, तो वह स्टार्च के रूप में होता है। और एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है तो वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक, और वेजिटेशनल जो रिप्रोडक्शन होता है यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है, यानी कि जो एल्गी होती है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और अपना नया से क्या होता है, एक एल्गी बना लेती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो स्पोर, यानी कि जो स्पोर क्या होंगे, ऐसे होंगे, उसमें क्या होता है, फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला क्या करेंगे, मोटाइल का काम करेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर के क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, उनका साइज एक जैसा होगा, वो समान साइज के होते हैं, तब क्या होता है, वो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नए एल्गी निर्माण करते हैं। और मेल और क्या होगा फिर देखिए दूसरा होता है इसका एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी यानी कि विषम युग्मकी, ठीक, विषम युग्म या युग्मकी। तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल की साइज इक्वल नहीं होगी, ठीक है, और वह असमान होते हैं, तब वह क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नई एल्गी का निर्माण करते हैं। अब देखिए स्टडी का जो एल्गी होती है, एल्गी की स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एल्गी की स्टडी की जाती है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक, फंजाई का अध्ययन, जो कवक का अध्ययन, कवक का अंदर के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यूजफुल एल्गी। ठीक है, यूजफुल एल्गी हमारे लिए उपयोगी एल्गी कौन कौन सी है, तो भोज्य पदार्थ के रूप में, खाने के रूप में, फूड स्टफ के रूप में हम लोग अल्वा, ठीक, और पॉरीफेरा, लेमिनेरिया और सारगासम का प्रयोग करते हैं। और जो क्लोरेला एल्गी है, जब अंतरिक्ष, जैसे अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्लोरेला एल्गी को ले जाते हैं। जैसे थोड़ा सा कहीं पानी है तो उसमें डाल देते हैं उस एल्गी को, और उसके बाद जब उन्हें भूख लगती है तो न्यूट्रिशन के रूप में खाते हैं इसको, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, आर्थिक शैवाल, मतलब हम लोग आर्थिक रूप से कौन कौन से शैवाल यूज़ करते हैं, तो देखिए एल्गी, ठीक, देखिए एल्जिन एल्गी होती है और कैरागिन एल्गी होती है। ठीक, तो इससे मिलकर के क्या हाइड्रोक्लोराइड से बनता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया मिलाकर के अगार अगार बनाया जाता है, जो क्या होता है प्रयोगशाला में। ठीक है, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जेल भी इससे बनता है और जेलीज भी क्या होती हैं, निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है अगार अगार का। ठीक है, और नोस्टॉक और एनाबिना का प्रयोग मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और यह करता क्या है, यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे क्या होता है, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की खोज सबसे पहले किस एल्गी में हुई थी, तो क्लोरेला है, एस्टाबुलेरिया है और वोलोनिया है। ठीक है, और जैविक अनुसंधान के विषय में अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी एल्गी प्रयोग की जाती है, तो यही 3 एल्गी प्रयोग की जाती हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में अगर आपको ऑप्शन में क्लोरेला दी जा रही है तो वहाँ क्लोरेला टिक करेंगे, एस्टाबुलेरिया दी जा रही है तो एस्टाबुलेरिया को टिक करेंगे और वोलोनिया को टिक करेंगे। जैसे कि आपको 3 एल्गी अलग से दे देंगे, कोई एक एल्गी इसमें से शामिल कर देंगे। ठीक है, और देखिए प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल की खोज किस में हुई थी, तो इन्हीं 3 एल्गी में हुई थी। ठीक, तो तीनों क्वेश्चन यहाँ 3 एल्गी पे बनेंगे, तो इनको ध्यान में आप रखिएगा। आप समझेंगे टाइप ऑफ एल्गी। ठीक, टाइप ऑफ एल्गी को समझेंगे तो इसमें देखिए क्लोरोफाइसी, ठीक, क्लोरोफाइसी और थियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो 3 प्रकार से एल्गी को बांटा गया है। तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है, ग्रीन एल्गी आती है, जितनी भी हरे रंग की एल्गी होती है वह क्लोरोफाइसी में आती है। एग्जाम्पल के लिए आपका होगा क्लेमाइडोमोनास हो गया, कारा हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, वोल्वक्स हो गया और यूलोथ्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये इतने प्रकार की एल्गी जो हैं क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आती हैं, और भी हैं पर ये आपके इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, फियोफाइसी, इनको ब्राउन एल्गी या फिर भूरी एल्गी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये हैं, देखो एक्टोकार्पस हो गया, फ्यूकस हो गया और सारगासम हो गया, लेमिनेरिया हो गया और डिक्टोएटा हो गया। ठीक, और देखेंगे ब्रोडोफाइसी। ब्रोडोफाइसी क्या होते हैं, लाल शैवाल होते हैं, यानी कि रेड एल्गी होते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं ये हैं पाइलोसिफेनिया हो गया, ठीक है, और पोरफाइटा हो गया, ठीक, ग्रेसिलेरिया हो गया, जिलेडियम हो गया। तो ये क्या है, इसके महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखेंगे ब्रायोफाइटा से कौन कौन से प्रश्न बने हैं। ठीक, कौन कौन से प्रश्न बने हैं, बनने की संभावना देखो अभी थोड़ा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था, पर इससे और भी जो प्रश्न बनते हैं उनको इसमें हम देखेंगे। ठीक, तो विकास का क्रम, यानी कि जो पौधे हैं, जो प्लांट है वो कैसे बने, सबसे पहले एल्गी बनी। ठीक, एल्गी से ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बने, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म से क्या बने, एंजियोस्पर्म बने। ठीक, यह सबसे ज़्यादा विकसित है। ठीक, सबसे ज़्यादा विकसित है। ठीक है, और इन्हें जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जैसे कि इसमें आपका हॉर्नवोर्ट्स आ गया, लिवरवोर्ट्स आ गया और मोसेस आ गया। ठीक है, ये इसके प्रकार होते हैं, और ये भी थैलॉइड जैसी संरचना होती है, यानी इसको आप रूट, स्टेम और लिप्स में नहीं डिवाइड कर सकते हो। इसमें भी क्लोरोफिल क्या होता है, पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपने भोजन का निर्माण करते हैं।
जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। और सेक्सुअल ऑर्गन अगर पूछा जाए तो मेल जो देखिए जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल जो होता है एंथ्रेडियम होता है, फीमेल जो होता है आर्चिगोनियम होते हैं। ठीक, ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा ब्रायोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, तो वहाँ पे देखिए आपका आर्चिगोनियम भी होगा, एंथ्रेडियम हो गया। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन आपका एंथ्रेडियम है। क्या है? एंथ्रेडियम है। ठीक है, अब देखिए जो ब्रायोफाइट्स हैं इससे पीट बनता है। पीट क्या होता है? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट तो हॉर्नवर्ट्स हो गए, लिवरवर्ट्स हो गए, मोसेस हो गए, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में आपको एग्जाम्पल में पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए आप समझते हैं कि सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, तो डॉसोनिया है। यह 3 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके पहले के माइक्रोस्कोपिक थे, यानी कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहे थे। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट क्या होता है, तो जोप्सिस होता है, यानी कि यह 5 मिलीमीटर लंबा होता है। ठीक है, अब जो टेरिडोफाइट है इससे कौन कौन से क्वेश्चन बने इनको देखते हैं। तो सर्वप्रथम यह स्थल पे सबसे पहले यही क्या है उगे थे। और जाइलम फ्लोएम क्या हुई थी, यहाँ से बनना इसमें थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुए थे। और यह भी थैलेस जैसी संरचना होती है, यानी कि इसको रूट स्टेम और लिप्स में आप यहाँ से जो है हल्का हल्का देखो बनने लगते हैं, पर यह पूरी तरीके से क्या होते हैं रूट स्टेम लीव्स में नहीं डिवाइड कर सकते। यहाँ भी क्या होगी, थैलेस जैसी आपको संरचना देखने को मिलेगी। टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं, देखिए हॉस्टेल हैं और फर्न्स हैं। ठीक, अगर आपको जैसे किसी शब्द के पीछे फर्न्स लिखा हुआ दिखे, जैसे कि अब देखो विस्क फर्न है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये टेरिडोफाइटा से संबंधित है, टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब यह पादप जगत के सरीसृप हैं, यानी कि रेप्टाइल हैं प्लांट किंगडम के। और देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए विस्क फर्न, फ्लाइंग स्पाइडर, मंकी ट्री, और आपका डिक्सोनिया हो गया आपका, और सिल्वर फर्न हो गया, और इक्विसिटम हो गया, जिसको हॉस्टेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ देखिए यहाँ पे हमने अभी थोड़ा सा देखिए प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। ठीक, पादप ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू को देखिए मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक, डिफरेंस क्या होता है इसमें, तो एक ही डिफरेंस देखेंगे, इसके आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होते हैं, परिवर्धी ऊतक। देखिए इसमें सेल डिवीजन लगातार होता रहता है, यानी कि अपने क्या होते हैं परिवर्धन या धीरे धीरे करते रहते हैं, इसमें करते रहते हैं, निरंतर क्या होता है सेल डिवीजन होता रहता है, उसका विभाजन होता रहता है। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, स्थायी ऊतक क्या होते हैं, मैच्योर परिपक्व हो चुके होते हैं, और यह एक अलग फंक्शन के लिए कार्य करना शुरू कर चुके होते हैं। तो यह आज की हम लोगों की क्लास हुई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।